Dear students, me Naveen Grover from Mathematics Department. Today we will do exercise 6A from question number 5. Question number 5 is simplify the following. ये हमें फिगर्स दी गई हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है. तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो गिवन फिगर क्या है, 2 into यानी 2 मल्टीप्लाई 3 to raised power 5. तो हाउ कैन आई राइट 3 raised to power 5? It means 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3. We will multiply the 3 5 times. Now we will solve it. 2 multiply, जब हमने 3 को 5 times multiply किया, we will get 2 4 3. Then we will again multiply by 2. Then we will get 4 8 6. सेम इसी तरह सारे पार्ट्स आपने सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट जैसे -7 रेज टू पावर 4 है, इसका मतलब है कि आपने -7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. आप यहाँ एक स्टेप और लिख सकते हो कि -7 मल्टीप्लाई -7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और आप डायरेक्ट रफ कॉपी पे करके आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, देन 7 7 ज़ा 49. इवन नंबर है, ठीक है, तो 2 बार माइनस का साइन होगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस का. देन 49 मल्टीप्लाई 8, इट बिकम्स 392. इसी तरह देखो -1 रेज टू पावर 4 है, इवन नंबर है तो 1 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में. 4 रेज टू पावर 2 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 16, देन आंसर विल कम 16. देन नेक्स्ट पार्ट 3 रेज टू पावर 2, इट बिकम्स 9. -10 रेज टू पावर 2 यानी -10 मल्टीप्लाई -10, इट बिकम्स 100. देन 100 मल्टीप्लाई 9 900. नेक्स्ट इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 6. इसमें भी सेम है. अब यहाँ मल्टीप्लाई के बदले प्लस के साइन दिए हुए हैं. देखो 3 रेज टू पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ा 9. 2 रेज टू पावर 2 मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, इट बिकम्स 4. 4 मल्टीप्लाई 4 बिकम्स 16. देन वी हैव टू ऐड इट. इसी तरह आपने इसके सारे पार्ट्स को सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 729. यानी 3 को हम कौन सी पावर में लिखें, कौन सी एक्सप्लेनेशनल फॉर्म में लिखें कि वो किसके इक्वल आ जाए, 7 to 9. देखो यहाँ आपको एक बेनिफिट है, जब हमें ऐसा सम दिया होता है ना, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत नहीं होती है कि भी 729 किससे डिविजिबल होगा. आपको पता है आपने किसकी रेज टू पावर में कन्वर्ट करना है, 3 की पावर में कन्वर्ट करना है इसको. तो 7 to 9 को आप 3 से डिविजिबिलिटी करोगे, 3 से डिवाइड करके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे. तो 729 को आप 3 से डिवाइड करोगे, देन 243 अगेन डिवाइडेड बाय 3. तो आपने ये देखना है कि 3 को कितनी बार डिवाइड करें, यानी 729 को बार बार 3 से डिवाइड करना है. जो आपका आंसर आता जाएगा उसको अगेन 3 से, अगेन 3 से. तो कितनी बार 3 आ गया, 1 2 3 4 5 टाइम्स. यानी 729 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. कैसे हम लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 5 लिखेंगे तो उसका मतलब क्या है, 7 to 9. अब 3 रेज टू पावर x, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की. यानी कि जब इज इक्वल टू में आपके बेसिस सेम हो गए, आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपके बेसिस इक्वल हो गए देन वी विल कंपेयर ओनली पावर्स. यानी x की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 5. नेक्स्ट सेम -5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू -78125. यानी 78125 को आपने कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 5 की. 5 से आप डिवाइड करके देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 आ गया. तो माइनस का साइन आपने इसके आगे लगा देना है क्योंकि गिवन है. तो -7 रेज टू पावर क्या बन गया, x. नाउ बेसिस आर सेम, वी हैव टू कंपेयर पावर्स. तो x इज इक्वल टू 7. इसी तरह नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है. आपको ये इजी हो जाएगा कि जो दिया हुआ है बस उसी से ही आपने डिवाइड करना है, ठीक है. और कितनी बार डिवाइड हुआ उसकी पावर आपने लिख देनी है, वही आपकी x की वैल्यू बन जाएगी. नेक्स्ट, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 8. रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर. 3 रेज टू पावर 5 जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता वो क्या मानते हैं हम, 1. तो जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/3.
आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे और रेज टू पावर 5 करोगे, यानी 1 की पावर भी 5 है और 3 की पावर भी 5 है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो वो सिर्फ 1 की पावर 5 मानी जाएगी, 3 की नहीं मानी जाएगी। तो ब्रैकेट का मतलब होता है, ब्रैकेट के बाहर 5 लगाने का मतलब है कि 1 रेज टू पावर भी 5 है और 3 रेज टू पावर भी 5 है। इसी तरह -7 रेज टू पावर 11 रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/7 रेज टू पावर 11। 1/2 है तो क्या बन जाएगा, 2/1। जब डिनोमिनेटर 1 हो तो आपकी मर्जी है, आप उसको छोड़ भी सकते हैं। इसका मीनिंग यही होता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं है वी विल एज्यूम 1। -2/5 रेज टू पावर 4 तो क्या बन जाएगा, 5/2 रेज टू पावर 4। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया, सेम वही है, बस यहाँ हमें रैशनल नंबर में दिया हुआ है, देखो -1/2 रेज टू पावर x। अब आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो -1 का तो -1 ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 128 को किसकी रेज टू पावर में कन्वर्ट करना है, 2 की, तो इसको 2 से डिवाइड करोगे। कितनी बार 2 आया, 7 टाइम्स। तो सेम -1/2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1/2 रेज टू पावर 7। बेसिस आर सेम, कंपेयर द पावर्स। x की वैल्यू क्या आ गई, 7। नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही है, -2/7 रेज टू पावर x 16/2401। अब आपने यहाँ क्या करना है, देखो 16 को किसकी फॉर्म में लिखना है, 2 की, और 2401 को किस में लिखना है, 7 से। तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे और 2401 को 7 से, यानी एक देखो आपने ये ध्यान रखना है कि जितनी 16 को जिस रेज टू पावर में कन्वर्ट कर रहे हो इसकी भी सेम पावर्स आएंगी। लाइक ये 2 से किया तो क्या बन गया, -2 की पावर 4, तो 2401 की पावर भी कितनी आई, 4 ही आएगी, सेम पावर्स आएंगी। अब जब दोनों की पावर सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2/7 रेज टू पावर 4। सेम, बेसिस आर सेम, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसी तरह सारे पार्ट्स करने, देखो जैसे 625 है तो आपने 5 से डिवाइड करना है, 81 को 3 से, दोनों की पावर्स सेम आएंगी, फिर आपने एक बार में लिख देना, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। नेक्स्ट पार्ट में भी सेम, 1331 है तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 11 से, और 343 को 7 से। ठीक है, तो 11 की पावर 3 है, 7 की पावर भी 3 है, तो यू कैन राइट -11/7 रेज टू पावर 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। टुडे यू हैव टू डू अप टू क्वेश्चन नंबर 9 of exercise 6A.